हेलो दोस्तों, आप लोगों का नेहा किचन में स्वागत है। आज मैं एक ऐसी बर्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी स्वादिष्ट बनती है और बहुत सस्ते में बनकर तैयार होती है। यानी कि कम से कम लागत में आप ढेर सारी मिठाइयाँ तैयार कर सकते हैं और हर एक बाइट में आपको काफ़ी स्वाद भरा मिलेगा। मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई बनकर तैयार होती है। इसका स्वाद आपको काजू कतली से बिल्कुल भी कम नहीं लगने वाला है। खासकर फेस्टिवल के दिनों में काफ़ी मिलावटी मिठाइयाँ मार्केट में आ गई है। घी का फ्लेवर तो होता है लेकिन उसमें ओरिजिनल घी नहीं होता है। तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 200 ग्राम मूंगफली लेंगे। तो मूंगफली को आप अच्छे से साफ कर लीजिए। कोई इसमें कड़वा मूंगफली नहीं होना चाहिए और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे रोस्ट कर लेना है। अब इसे इस तरह से हाथों से दबाते हुए सारे छिलके उतार लेंगे। अब उसी कप से जिस कप से मूंगफली ली थी, चौथाई कप यहाँ पर घी लेंगे और आधा कप मैदा लेंगे। तो आप मेजरमेंट अच्छे से कर लीजिएगा और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट में सारा कुछ लेना है। तो इसकी मिठास जितना हमें चाहिए उतना मिठास हमें मिलती है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मैदा डालते हुए भूनते जाना है। एक बार मैदा नहीं डालें, नहीं तो भूनने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा थोड़ा मैदा डालते हुए भून लेंगे। दूसरी तरफ हमें मूंगफली के छिलके को हटाकर पल्स मोड पर पीस लेना है। यानी कि 5 सेकंड के लिए मिक्सी चलाना है, फिर बंद करना है। क्योंकि अगर लगातार मिक्सी चलाकर मूंगफली पीसेंगे तो उसमें से तेल निकलना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल 5 सेकंड के लिए चलाना है, फिर ऑफ करना है। इधर मैदा भी हमारा लो फ्लेम में अच्छे से भून गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इस तरह से हमें चलाते हुए इसे ठंडा करना है। अब उसी पैन में चाशनी तैयार करेंगे। तो जिस कप से मैं मूंगफली ली थी उसे कप से 1 कप चीनी लेंगे और आधा कप पानी लेंगे। तो पानी यहाँ पर बिल्कुल भी आप कम नहीं लें। जितना चीनी लेंगे उसका आधा पानी लेंगे। 1-2 चम्मच आप बढ़ा ले तो सही है, लेकिन कम नहीं लेना है। और इसे धीमी धीमी आंच पर हमें 1 तार के लगभग का चाशनी तैयार कर लेना है। इधर मूंगफली का पाउडर अच्छे से पीस गया है। अब इसे हमें एक छन्नी से छान कर लेना है। तो छन्नी से आपको जरूर छानना है ताकि इसमें जो भी क्रिस्टल हो वो निकाल सके। तो आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से दबाते हुए हमें छन्नी से निकाल लेना है। अब बचे हुए से आप चटनी बना लें या फिर किसी चीज में आप यूज कर ले। अब इसे अच्छे से हमें यहाँ पर मिक्स कर लेना है। अब जितना मैदा लिए थे उतना ही यहाँ पर मिल्क पाउडर लेना है। तो आप कोई सा भी मिल्क पाउडर यहाँ पर ले सकते हैं। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट में सारा कुछ लेते हैं तो आपकी भी मिठाई बहुत ही अच्छी बनने वाली है। इधर चाशनी भी हमारी तैयार हो गई है। तो यहाँ पर कुछ धागे केसर का डाल देंगे। तो बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पर आप इलायची का भी फ्लेवर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको हल्का सा तार बनता हुआ नजर आएगा। यानी कि प्रॉपर हमें एक तार नहीं चाहिए, बस हल्का सा अगर तार बनना शुरू हो जाए उसी स्टेज में आपको सारे मिक्सर को मिला देना है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिक्सर को मिलाना है और इसे चलाते जाएंगे। बिल्कुल फ्लेम को हमें लो रखना है। जितना आप लो फ्लेम पर काम करेंगे उतनी ही हमारी मिठाई टेस्टी बनने वाली है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट लगता है। काफी अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। तो इसे बहुत ज्यादा भी गाढ़ा हमें नहीं करना है। तो 2 से 3 मिनट में ये तैयार हो जाता है। अब इसे एक प्लेट में निकाल कर चेक करेंगे कि इसके बॉल अच्छे से तैयार हो रहे हैं कि नहीं। एक थाली में थोड़ा सा बैटर लेंगे और ठंडा होने पर इसे चेक करेंगे। इस बीच हमें बैटर को चलाते रहना है। इसे ज्यादा गाढ़ा भी हमें नहीं बनाना है। अब यहाँ पर चेक करने के बाद पता चल रहा है कि बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। बिना हाथ में चिपके यहाँ पर छोटा सा बॉल तैयार हो जा रहा है। तब एक प्लेट में हमें घी लगाकर फिर उसके ऊपर से सारे बैटर को डाल देना है। तो बैटर आप देख पा रहे होंगे काफी गाढ़ा नहीं है। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसी कंसिस्टेंसी में हमें बैटर को निकाल लेना है और इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए इसे हमें ठंडा कर लेना है। तो अभी शुरू में ये काफी चिपकता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा प्लेट छोड़ता जाता है। तो 2 से 3 मिनट इसी तरह से हमें चलाते रहना है। तो हल्का हल्का ये ठंडा होने लगता है। जब हाथों से छूने लायक ये हो जाए तब यहाँ पर आपको अपने हाथों में थोड़ा सा घी लगाते हुए अच्छे से इसके डो को मसल कर तैयार कर लेना है।
इसे हम 2 भाग में बांट देंगे। तो एक भाग में मैं केसरिया कलर डाल रही हूँ। शुरू में थोड़ा सा केसर के लच्छे भी चाशनी में डाली हूँ और साथ में केसरिया कलर डाल रही हूँ, तो ताकि देखने में काफी अच्छा लगे। और दूसरी तरफ मैं वनीला एसेंस डाली हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी बैटर काफी गर्म है। 1 चम्मच से इस तरह से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। इसके बाद हल्का सा ठंडा होने के बाद फिर हाथ से आप अच्छे से इसे मसल कर तैयार कर ले। अब हमें सारा काम हल्का हल्का गरम में ही कर लेना है, नहीं तो काफी तेजी से ये सेट होने लगता है, क्योंकि हल्का सा तार वाली चाशनी इसमें है, जिसके कारण से ये तुरंत जमना शुरू कर देता है। इधर वनीला एसेंस को भी काफी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। आपको हाथों में घी लगाते हुए सारा प्रोसेस करना है। तो इस तरह से जिस कप से मैं मूंगफली ली थी उस कप से 1/4 कप हमारा घी का यूज यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर एक प्लास्टिक लेना है। प्लास्टिक में हल्का सा घी लगाएंगे और बेलन में भी हल्का घी लगाते हुए आपको यहाँ पर एक शीट तैयार करना है। तो मैं यहाँ पर बर्फी बना रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर रोल भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन रोल बनाने के लिए आपको गर्मा गर्म में ही जल्दी जल्दी इसे सेट करना होता है। अगर ये ज्यादा ठंडा होने के बाद रोल का शेप बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको तुरंत बेलकर एक दूसरे पर रखकर आपको रोल बनाना शुरू करना होता है। तो इसी स्टेज में आप चाहें तो रोल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें बेलकर एक दूसरे पर रख देना है। काफी आसानी से ये काम हो जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है अगर आप एक प्लास्टिक पर इस तरह का काम करते हैं। तो अब चारों तरफ से हमें एक्स्ट्रा पार्ट को हटा लेना है। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट मैं हटा रही हूँ उसका रोल मैं तैयार कर लूंगी और बाकी का बर्फी तैयार करूंगी। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे काफी अच्छा मिठाई ये बनकर तैयार हो रहा है। खासकर अगर घर का बना हो तो बिल्कुल प्योर मिठाई बनता है। साथ में इसमें घी का स्वाद भरपूर मिलता है और बिल्कुल माउथ मेल्टिंग ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपना एक प्यारा सा कमेंट दे दे, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जिन्होंने पहले से कर रखा उन्हें थैंक यू सो मच। आराम से आप प्लास्टिक को खींचकर एक प्लेट में इसे रख सकते हैं और 10 मिनट के लिए आप फ्रिज के बाहर भी रखेंगे तो काफी अच्छे से सेट हो जाता है। तो मैं फ्रिज के बाहर ही रखी थी। अब यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो आप पहले ही ड्राई फ्रूट्स कट करके यहाँ पर डाल दें ताकि काफी अच्छे से हमारा ड्राई फ्रूट्स भी सेट हो जाए। तो मैं सेट होने के बाद डाली हूँ तो थोड़ा थोड़ा सा वो ऊपर ही रह गया है, लेकिन आप पहले ही अच्छे से ड्राई फ्रूट्स को उसमें डालकर बैठा लें, क्योंकि सेट होने के बाद काफी अच्छे से इसमें चिपक नहीं पाता है। अब यहाँ पर आपको जिस शेप में कट करना है उस शेप में कट कर लें। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे बर्फी के अलावा हमारे रोल भी तैयार हुए हैं। तो कितना कम सामान में कितना सारा मिठाई बनकर तैयार हुआ है और 2 कलर में बना हुआ है तो और भी अच्छा लग रहा है। तो आपको मैं रोल भी कट करके दिखाती हूँ, तब तक इसे मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कितना सारा यहाँ पर मिठाई हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों इस रक्षाबंधन आप इस तरह की मिठाई जरूर ट्राई करें। आपको भी विश्वास नहीं होगा कि ये आपने घर में बनाया है, क्योंकि इतनी टेस्टी ये बनकर तैयार होती है। बिल्कुल माउथ मेल्टिंग ये मिठाई बनकर तैयार हुई थी। इधर हमारा रोल्स भी अच्छे से बन गया है, आप देख पा रहे होंगे। और मैं एक तोड़ कर दिखाती हूँ, काफी सॉफ्ट बना हुआ है। तो दोस्तों जाते जाते आप लोग को याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें। और बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि आपने इसे मूंगफली से बनाया है, बिल्कुल काजू कतली से, इसका स्वाद कम नहीं लगेगा। और आप इसे बनाएं, खाएं, फिर आकर अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।